नमस्कार, मैं उत्तम हूँ। आप मन देखा था एम्बिशन न्यूज। आप मतलब मैं बता दूं, अभी हम मौजूद हैं कलेक्टर कार्यालय कवर्धा के, जो कलेक्टर कार्यालय है खैर बाहर में। और एक पीड़ित परिवार जो कई महीनों से अपन जमीन के लिए भटकत है और जमीन के लिए दर दर भटक भटक के एसडीएम कार्यालय हो, चाहे तहसीलदार कार्यालय, चाहे आरआई में हो, चाहे कलेक्टर में हो, अपन जो निजी जमीन है ओला शासन से मांग करत है कि मोर जमीन कहाँ तक है, ओला नाप के बता दो। और मोर जमीन ला मालिकाना हक में 3 एकड़ जमीन के हाँ, तो 3 एकड़ जमीन ला आप नाप के दे दो और मैं अपन जमीन में कमाऊ खाऊं। तो जो जमीन है ओखर सीमांकन में क्लियर ना होए के वजह से जमीन में आपस में इमन गांव में झगड़ा लड़ाई के शिकार हुआ थे और अपन जमीन ला नहीं कब्जा नहीं कर पाते और अपन जमीन में फसल निंदाई बुआई कटाई कुछ नहीं कर पाते। तो ये जो मसला है कहीं ना कहीं राजस्व विभाग के बहुत बड़े फेलियर नजर आते और राजस्व विभाग आज बस नहीं, लगभग हर जगह राजस्व विभाग के वजह से बहुत ज्यादा सीधा शासन प्रशासन की लापरवाही और राजस्व विभाग के फेलियर की वजह से ही हर जगह लड़ाई और झगड़ा होते। राजस्व विभाग अपन काम ला ठीक से नहीं कर पाए, एक हर वजह से हर जगह लड़ाई होते। आज कुछ ऐसे मामला भरेवा पूरन से एक परिवार आए, पीड़ित परिवार जो है अतका परेशान हो गए है कि आत्महत्या करे के बात कहा थे। बिल्कुल बहुत गंभीर विषय है। अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या करे के बात करत है तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। देखा कलेक्टर ला आवेदन लिखे है और कलेक्टर ला आवेदन लिखे है ओमा भी जिक्र करे है कि मोर जो जमीन है वो जमीन ला हमला दिलवा दो और जमीन में हमला मालिकाना हक हमार जो जमीन है वो सीमांकन करके दे दो। लेकिन पटवारी और जो थानेदार है और तहसीलदार, वहां रे पटवारी वहां रे तहसीलदार साहब, आप मन के तो ऑडियो भी अभी चलाबो हमन। हाँ, ऑडियो भी जो बात करके थानेदार ला कहा थी मन ला घुसार दो या इनला बंद कर दो। 45 का धारा बोले रही है, 145 लगा दो, 45 धारा लगा के भटकात रहो मन ला। ऐसे तहसीलदार साहब के ऑडियो वायरल हो। बताऊं, थोड़ा दूर हट के बात कीजिए 2 मिनट। जी 2 मिनट थोड़े से निवेदन है। ये बहुत बड़े विवाद है। वो क्या है, वो सिविल कोर्ट से एक्यूजिशन हो चुका है ना। हाँ। उसके बाद वो सिविल कोर्ट का पालन नहीं किया। ठीक है, नहीं किया कोई बात नहीं है, ठीक है कि नहीं। जी आज के डेट में धान जनक बोया है, ठीक है जी। तो जनक काट रहा है, ठीक है। और काट रहे थे 145 चला जाए, क्योंकि हम लोग भी रिलैक्स रहेंगे, नहीं तो आप और हम परेशान हो जाएंगे। तो इसीलिए तो बोल रहा हूँ सर, वो थर्ड पार्टी दे दीजिए, इनको भी मत दीजिए। रिसीवर नियुक्त करके, है ना। हाँ, कोटवार को आदेश तो एक चीज निवेदन है, हाँ, ठीक है। माने आप जैसे आप अपना जो भी उनका कंप्लेन है उसको लिख के ना डायरेक्ट 145 में डलवा दीजिए। हाँ। मैं भी 145 की रिपोर्टिंग दे देता हूँ, मेरे पास आ चुका है। ये धान काटने की अनुमति एसडीएम सर को मांगे थे। ऐसे में तो यही तो 145 चलेगा, तब तक सीमांकन पेंडिंग रहेगा। अब अगर कुछ जज साहब से भी वो कंप्लेन करेगा मान लीजिए, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट 145 के लिए स्टैंड कर दिए हैं। तो सीमांकन अभी पूरा स्टैंड रहेगा। ऐसे में तो हम लोग झगड़ा हो जाएंगे साहब। मैं समझ रहा हूँ सर, मैं 10 बार आ गया हूँ, कई बार हो नहीं तो। वो क्या है बताऊं, 9 तारीख को ना 9 अप्रैल को वो हुआ, मैंने कब्जा दिए मान लीजिए, ठीक है। ठीक है, नहीं एक ही काम कर दीजिए सर, तो कोटवार को ना चाहे सुनिए ना, आप उनका आवेदक का कंप्लेन मेरा है बोल रहा है। तो अपना सामान्य रिपोर्ट बना के दे दीजिए, 145 किया जाना उचित है करके, और मैं भी रिपोर्ट दे देता हूँ मैं एसडीएम सर को, इनको रघुवर को चौकी। हाँ ले जाइए, आवेदन ले लेता हूँ। आवेदन के बाद फिर आप जब्ती कार्रवाई कर दीजिएगा। नहीं 145 प्रकरण के लिए एसडीएम सर को रिफर कीजिए ना। हाँ, मैं भी 145 का बना देता हूँ ना वस्तु स्थिति। भैया बताओ क्या समस्या है आप? हमार समस्या है कि जमीन विवाद वाला समस्या है। हमार जिन पूर्वज पैतृक संपत्ति रही सोला कमात खात आथन, 30 साल हो गए कमात हन, लेकिन उनमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। अब 1.5 साल हो गए जे राम कुमार है वह हमारे जमीन में जबरदस्ती भरेवा पूरन के बात है और वह हक जताए की कोशिश करत है और लड़ाई झगड़ा करत है। एक कई बार रिपोर्ट हो गए है, FIR भी हो गए है, यहाँ तक के कलेक्टर साहब के पास हम 2-4 बार से ज्यादा तो ऐसे है कि आ गए हन और बोल रहे हन। तो कलेक्टर साहब जैसे जैसे बोले रही से कि मोला सीमांकन पर लिख के दो, लिख के दे रहे हैं और सीमांकन के आदेश आए भी रही से कि 4था महीना में, लेकिन आज 12वां महीना चलत है। आज 8 महीना हो गए हम गोल गोल घूमत हम, तहसीलदार हम रोज घुमावत है कि अब हो ही के अब आज 8 महीना हो गए नहीं करत है। और आज हम फसल काटे गए रहे अपन खेत में, तो पुलिस प्रशासन के बल के ताकत में राम कुमार है
भेज के हमारे 3 आदमी ला अभी तक के थाना में रखे है। अच्छा ये बताओ का लगते पुलिस प्रशासन उखर से पैसा वैसा ले है कि मिले हुए या तहसीलदार साहब मिले हुए, इसे का लगते? हम लोग तो आज 8 महीने हो गए तो ऐसे लगी कि भाई तो घरे से मिले हुए हैं, जबकि अपन सिर्फ अपन जमीन के मांग अपन जमीन के मांग करता। और जब भी हम FIR लिखाए जाता है, सामने वाले अगर हम लोग रोकते तो सीधा बोल देते पुलिस प्रशासन बोलते को तो जमीन उसी का है, ऐसा करके बोल देते। तो हम का करी, मतलब जमीन अगर उखरे राम कुमार के पुलिस प्रशासन अगर पता है तो पुलिस प्रशासन हमूल बता दे हमारी जमीन कहाँ है। हमने यू कहा था हाँ, आपके खासरा में जो जमीन नंबर है वो नंबर दे दे। 3 एकड़ 11 डिसमिल है, 3 एकड़ 11 डिसमिल है, हम लोग पूरा 50 एकड़ नहीं चाहिए तो वो लोग नहीं देते हैं। अब हम कमाल अब लास्ट में अभी कर्जा ले हन, अब कर्जल पटाबो कामा लुएल तो देत नहीं है धान ला, अब पटाबो कामा तो आदमी आत्महत्या नहीं करी का करी। अब का है दुख है एक लड़के मतलब हम कब कामा पढ़ाबो कामा खिलाबो, कोई ऑप्शन ही नहीं बच पाते। बिल्कुल गरीब मन के कहीं कोई सुनवाई नहीं है कि थे ना, पैसा वाले की ही सुनवाई है, पैसा वाले के काम होते। पैसा ऐसे चीज है कि पैसा ला लेके इंसान कुछ भी काम कराया जा सकते। आज के नियम आज के जो जनरेशन है वो इसी चलत है, एकदम ऐसे लगत है काबर के पैसा अगर नहीं है तो हम आदमी सुबह से आए हन। बिल्कुल, लेकिन कलेक्टर साहब से मुलाकात करे हैं कि साहब आप कह रहे हो कि फसल काट के वीडियो बना ले हो, कोई गाड़ी दे है, कोई गलत कर ही तक करके वीडियो भी लाए हैं दिखाए बर कहें तो कलेक्टर साहब सीधा मुंह इसके ठीक है और पुलिस का मामला है, अगर आप थाना में ले गए आपके परिवार को तो पुलिस का मामला है, SP कार्यालय जाओ वहां होगा। तो हम कहाँ कहाँ घूमते रहेंगे। बिल्कुल दिल्ली भी है, सुबह से आए हैं मन खाना भी नहीं खाए और आज बस की बात नहीं है, महीनों से भटका था वैसी महीना 4 महीना 16/4 के हम सीमांकन लगा रहे हैं और सीमांकन के आदेश तो कर दे है, अप्रैल महीना लगा है। हाँ 16/4 के लगे है, दिसंबर महीना आ गया, आदेश भी कर डरे हो खर बाद भी अभी तक के आदेश के पालन ही नहीं हुआ थी। अब चल अभी तो भला धान बोआ है फसल है, लेकिन 4 महीना तक तो नहीं रही से तो ओखर पहली खबर नहीं करी सीमांकन ला करके घुमाते गोल गोल घुमाते। तहसीलदार के कहना यही है कि गोल गोल घूमते रहे ये लोग, तो हम लोग कब तक के गोल गोल घुमा। तहसीलदार के नाम का है? तहसीलदार के नाम है रविंद्र कुर्रे। कौन से तहसील के? और कुंडा तहसील के। हाँ बिल्कुल। और RI मैडम हाँ भी बोलते ओखर लंग जाबे, RI मैडम तीर बात करबे तो नापे ले तोर जमीन मिल जाही का कही थे तो काखर नापे में हमार जमीन हम मिल ही दादा वही बता देवे तो हमन हा ओखरे लंग जा अपन जमीन ला नापवा लेबो। और हम ला इतना दर दर काबर भटकावा थे, हमन गरीब आदमी हन और हमार लइका छुआ ऊपर अलग प्रभाव पड़ा थे। हम खेत ले सीधा कलेक्टर ऑफिस आए हाँ और अभी तक के मोर कोई सुनवाई नहीं है, मोर पेट में अन्न गे है, न मोर मुंह में पानी पड़े है। तब मैं का करी हमन पूरा परिवार सहित अब हम 2 दिन के समय देत हन, 2 दिन के अंदर हमार सीमांकन नहीं हुई तब पूरा परिवार सहित हमें माटी तेल छींच के नहीं पेट्रोल छींच के हम माचिस मार के ही मेरे मरबो और खर जवाबदारी पूरा शासन प्रशासन तक के रही। अब हमार में कुछ ऑप्शन नहीं है, हम काखर में जाइन काखर में गिर काखर पाँव परीन हमला समझे नहीं आते, हम करीन का तेन हो गए हमन हाथ का हमला काबर घुमाते तो राम कुमार पैसा वाले तो खर पैसा बल में सुना थे मन हा के का करे थे अब यही मन बता पा है। अब हमन गरीब आदमी तो हमार कोई सुनवाई नहीं हुआ थे तो हमला मरना ही उचित है। अब मर जाबो तब पूरा खेत खार सबे के फैसला खत्म हो जाए, यही चाहते शासन प्रशासन है। बिल्कुल देख देखा तो कलेक्टर कार्यालय के बाहर में गिड़गिड़ा थे और चौथा महीना से 12वां महीना आगे लगभग 8 महीना हो गए भटकत, 8 महीना से कंटिन्यू भटकत है और सिर्फ अपन हक की जो जमीन है वो जमीन के लिए न्याय मांगा थे। और शासन और प्रशासन जो है बहरा हो चुके हैं पूरी तरह से। कहीं ना कहीं हम बता था सबसे ज्यादा भ्रष्ट राजस्व विभाग में भ्रष्टाचारी चलत है और सिर्फ पैसा वाले के काम होते, पैसा वाले की सुनवाई होते। और अगर ये 2 दिन के अल्टीमेटम जारी करे है, 2 दिन समय दे है, 2 दिन में अगर इधर सीमांकन कहीं नहीं हुआ थे तो कलेक्टर साहब के नाम से, तहसीलदार के नाम से, RI के नाम से, पटवारी के और जो थाना प्रभारी है, चौकी प्रभारी, थाना प्रभारी ओखर नाम से सुसाइड नोट लिख के मना आत्महत्या करे के धमकी भी देवा थे। और आत्महत्या करे के अगर धमकी देते वो शासन या कोई राजा है प्रजा कोई प्रजला आत्महत्या करे के नौबत आते तो राजा कहीं ना कहीं फैल नजर आते। राजा फैल है, राजा बिल्कुल भी फैल है। तो आगे हमारे साथ बने रहो, हमारे मामला ला पूरी तरह से उठावो,
हर गरीब, हर जरूरतमंद की आवाज एम्बिशन न्यूज आवाज बनी। अगर आपके आसपास भी ऐसे कुछ मामला है तो बिल्कुल आप हमला संपर्क कराओ, बताओ और वो खबर ला हमन दिखाबो आप मन के। और प्रशासन में जो बैठे हुए जिम्मेदार आदमी बैठे हुए हमन पूरा दिखाए के कोशिश करबो और जवाब भी लेके कोशिश करबो। तब तक आप मन हमारे साथ बने रहो। एम्बिशन न्यूज उत्तम चंद्रवंशी।